हेलो फोक्स, वेलकम टू मार्केट शाला। मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला। एंड द चैप्टर इज वैल्यू इन्वेस्टिंग विद टेक्नो फंडा एनालिसिस, जहां पे कि हम करते हैं वैल्यू डिगिंग विद मार्केट शाला। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं एक अच्छे फंडामेंटल्स के साथ बैक्ड कोई एक अच्छा कंपनी जिसके की फंडामेंटल्स एज वेल एज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंटैक्ट हैं। और शायद शायद मैं ये इसलिए कह रहा हूं शायद, क्योंकि हम ये चीज अज्यूम ही कर सकते हैं, एक अजम्पशन ही हो सकता है कि अभी ये जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं इनके रेडार से थोड़ा दूर है या फिर कम लोगों के रेडार के अंदर है, और जहां पे कि प्रोस्पेक्ट्स जो है कुछ ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हमको नजर आ रहे हैं, और वहां पे हम इसे कहते हैं टेक्नो फंडा एनालिसिस। क्यों? क्योंकि टेक्निकल चार्ट का भी एक स्ट्रेंथ हमें शो हो रहा है, प्राइस एंड एक्शन का भी एक स्ट्रेंथ हमें शो हो रहा है विद अ सॉलिड फंडामेंटल्स के साथ, जहां पे कि हम ये मान के चलते हैं कि कमिंग ईयर्स में, कमिंग मंथ्स में ये एक अच्छा पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट कॉल हो सकता है। और उससे पहले डिस्क्लेमर में मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। टेक योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। हमारा प्रयास सिर्फ इतना रहता है कि किस तरीके से एक फंडामेंटल बैक्ड कंपनी, एक बिजनेस को हम ढूंढ के निकालें और फिर उसका प्राइस एंड एक्शन मार्केट में देखें, और उस प्राइस एंड एक्शन और फंडामेंटल के साथ पॉजिटिविटी अगर किसी कंपनी के साथ हमें दिख रही है तो वो हम आपके साथ शेयर करें, जिससे कि उसी तरीके से सीख के जो लर्निंग हमने मार्केट से लिए, अपने सीनियर से लिए, एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट से जो है हमने सीखा है, थोड़ी बहुत जो हमें लर्निंग है उस लर्निंग को हम शेयर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, बिना समय जाया करते हुए वीडियो को भी शॉर्ट रखना है, जिससे कि आपका वैल्यूएबल टाइम कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हम आपके साथ शेयर कर पाए। चलिए देखते हैं आज का स्टॉक। यस, धनसेरी वेंचर्स लिमिटेड आपके सामने। स्टॉक का नाम आ गया, स्टॉक का लोगो आ गया, बीएससी में इसका कोड क्या है, एनएससी में इसका कोड डीवीएल है, सब चीजें आपके सामने आ गई। इसकी जो वेबसाइट है वो भी हमने यहाँ पे दे दी है। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 326 रुपीज 80 पैसा, और इसका सेक्टर है पेट्रोकेमिकल। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये धनसेरी टी कंपनी लिमिटेड के नाम से जो है, पहले इसका जो बिजनेस था ये टी से रिलेटेड बिजनेस के अंदर थी, जहां पे कि इसके टी एस्टेट्स जो है असम में लोकेटेड थे। लेटर इट एक्वायर्ड द बॉटल ग्रेड पीईटी रेजिन बिजनेस ऑफ साउथ एशियन पेट्रोकेम लिमिटेड। साउथ एशियन पेट्रोकेम लिमिटेड का जो पीईटी बॉटल ग्रेड बिजनेस को इसने एक्वायर किया, और फिर इस कंपनी का नाम जो है पड़ा धनसेरी पेट्रोकेम एंड टी लिमिटेड, जो कि आगे जाकर के ये कंपनी कन्वर्ट हुई। इसका नाम जो कन्वर्ट हुआ वो धनसेरी वेंचर्स लिमिटेड में ये इसका नाम जो है आज की डेट में हम इसको जानते हैं इस नाम से। तो आपको पता चल गया कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। कंपनी का बैकग्राउंड, ये टी बिजनेस से निकल करके पेट्रोकेमिकल बिजनेस के अंदर आई, जहां पे कि इसने पीईटी रेसिन, जो कि हम आगे अभी देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में कि इसका यूज क्या होता है और क्यों ये इसका पोटेंशियल हमें दिख रहा है, बिजनेस पोटेंशियल हमें दिख रहा है। उस बिजनेस के अंदर इसने साउथ एशियन पेट्रोकेम लिमिटेड को एक्वायर करते हुए अपना इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर अपना पदार्पण किया, और फिर जो है धीरे धीरे इसने अपने आप को धनसेरी पेट्रोकेम एंड टी लिमिटेड से धनसेरी वेंचर्स लिमिटेड के अंदर अपने नाम को चेंज किया। ठीक है, आइए, तो ये तो था स्टॉक। आगे देखते हैं क्या है कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज जो हमेशा जिसको कि हम एनालाइज करते हैं। और यहाँ पे अगर कोई ब्लैक कलर में, कलर कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई ब्लैक कलर में है, दैट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी मच इम्पैक्टफुल इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस फॉर अस। जैसे कि हाई एंड लो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ, फेस वैल्यू ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इसका फेस वैल्यू 2 हो, 3 हो, 5 हो या 10 हो, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि जनरली हम फेस वैल्यू के बेसिस पे फंडामेंटल एनालिसिस को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं कि
फेस वैल्यू अगर जिसका ज़्यादा होगा उसका फंडामेंटल्स, उस कंपनी के फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रांग हुए, स्टॉक के फंडामेंटल ज़्यादा स्ट्रांग हुए. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव पुट इन दिस इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज ऑल्सो, जिससे कि एक आपको एक आइडिया लग पाए कि अभी तक इसका जो हाईएस्ट है वो गया है 377 रुपीज और 211 रुपीज इसका लोएस्ट है, राइट. मार्केट कैप विच इज बिट इंपॉर्टेंट. जनरली हम कोशिश करते हैं कि 500 करोड़ से ऊपर की कंपनी को या 100 करोड़ से एटलीस्ट, अगर बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है तो एटलीस्ट 100 करोड़ तो उसका वैल्यूएशन होना ही चाहिए. मल्टी बैगिंग में कभी कभी इस तरीके के स्टॉक्स आ जाते हैं और वही जो है मल्टी बैगिंग जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जहां पे कि आप अपने स्टॉक को 10 गुना 20 गुना या 100 गुना लेके जाना चाहते हैं, तो वहां पे आपको कई बार चांस लेना पड़ता है. जनरली हमारी कोशिश ये होती है कि 500 करोड़ या उसके ऊपर की मार्केट कैप की जो कंपनी है उसी को हम आपके सामने लेके आए. ये एक बेंचमार्क है, तो इसका मार्केट कैप है, इट इज रियली गुड मार्केट कैप, जहां से कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी बनता है, जहां पे कि लैक्स ऑफ करोड़ की कंपनीज आज की डेट में हम देख रहे हैं. अगर हमारा कोई भी कॉल उस ग्रोथ पाथ पे निकल जाता है तो दैट डे वी विल फील वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने एक मल्टी बैगर इस मार्केट से सही समय पे फाइंड किया या फिर रिकॉग्नाइज किया. तो मार्केट कैप प्रेजेंटली इट इज 1144 करोड़, राइट. हाई एंड लो 377 एंड लो इज 211. स्टॉक का पी बहुत बेहतरीन 4.30. हालांकि माना जाता है कि कम से कम थोड़ा सा बैलेंस्ड पी होना चाहिए 7-10 के आसपास, बट या इफ लो पी पे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है विद अदर गुड फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स, देन आई एम ओके विद इट. डिविडेंड यील्ड भी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है अच्छा खासा 1.53%, लगभग 1.5% का जो है डिविडेंड यील्ड भी ये स्टॉक आपको दे रहा है. रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली वी सी की एटलीस्ट जो है 20 से ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए. 23.1% का रिटर्न ऑन इक्विटी है. फेस वैल्यू 10, डजंट मैटर, राइट. डेट ऑन इक्विटी is almost negligible 0.13. It is really good. Industry P versus stock P. Stock का P के versus में के comparison में industry का P is very high, almost 3 times. 13.1 is to 4.3. Price to book value is also lucrative. It is less than 1, even less than half. It is only 0.40. इसका सीधा साधा मतलब है कि कंपनी की जो एसेट है वो उसके कंपैरिजन में जो स्टॉक का प्राइस है आधे से भी कम में आपको मिल रहा है. मतलब 100 रुपए की चीज 40 रुपए में आपको मिल रही है, विच इज रियली गुड. प्रोमोटर्स होल्डिंग इज रियली हेल्दी 75%. प्लेज परसेंटेज इज 0. FIIs थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं 0.55, मैंने आधा % जो है कंपनी के FIIs के पास, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है. DIIs की होल्डिंग जो है 2.08 है, जो कि पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी इंक्रीज भी हुई है. जैसा कि मैंने जब रेशियोज में जब एनालाइज कर रहा था तब मैंने इन चीजों को देखा. सेल्स ग्रोथ 5 years 24.9% वर्सेस सेल्स ग्रोथ 3 years 49.2%. जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि मैं क्यों कंपैरिजन करता हूं. 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में अगर 3 साल की सेल्स ग्रोथ अगर इंक्रीज्ड है, कंपैरेटिवली ज्यादा है, इट मींस कि रीसेंट ईयर्स में कंपनी ने कुछ ऐसे बिजनेस स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया है जिससे कि रीसेंट 3 years is overpassing last 5 years sales growth, which is good, right? PEG ratio, PEG ratio, price to growth ratio is 0.07, which is very less than 1. Generally हम लोग 1 तक उसको कंसिडर करने की कोशिश करते हैं. कुछ कंपनीज में हम 1.5 and 2 तक भी जाते हैं, बट इट इज तो रियली ऑलमोस्ट 0, विच वी एक्सपेक्ट थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए और करेगा. बट इट इज शोइंग कि इट इज वेरी मींस वैल्यू डिगिंग का अगर बात हम करें तो बहुत ही लो कॉस्ट लो वैल्यू पे ये स्टॉक अभी खड़ा हुआ है. PE versus EPS %, which shows the growth of the company's business. EPS जो है PE के कंपैरिजन में इट इज ऑलमोस्ट 6 times, जहां पे कि अर्निंग पर शेयर का जो परसेंटेज है which is exponentially increased as compared to PE, which shows
कि इसमें एक ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ये थे रेशियोज। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सबसे पहला, पेट रेजिन। क्या है ये पेट रेजिन, कहां काम आता है? पेट रेजिन इज अ क्लियर, स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट प्लास्टिक दैट इज वाइडली यूज्ड फॉर पैकेजिंग फूड्स and beverages, especially convenience sized soft drink, juices, and water. Today, PET is one of the world's most commonly used, versatile, and trusted materials. My dear friends, इसमें एक कंजम्पशन थ्योरी, कंजम्पशन जो स्टोरी है उसको भी आप मर्ज कर सकते हैं कि जितनी भी चीजें आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोई भी फूड आइटम्स जो आप जिसको लेकर के कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है परफॉर्म कर रही हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, उनकी जो पैकेजिंग है, उन फूड आइटम्स की जो पैकेजिंग है, उसमें जो ये कंपनी जिस चीज को मैन्युफैक्चरिंग करती है, पेट रेजिन, उसमें काम आता है। तो फर्स्ट पॉइंट which should be considered in terms of positive of this particular business is their product is really good which they are manufacturing. Experienced promoters बहुत experienced हैं. The promoters have vast industry experience of over 40 years in the field of tea and petrochemicals जिसके अंदर की अभी करंटली काम कर रहे हैं, और टी जो कि खुद भी एक अपना एक पैकेजिंग करके उस टी को जो है कंजम्पशन स्टोरी के थ्रू ही उस बिजनेस को भी रन किया जाता है, उसमें 40 साल का एक वास्ट एक्सपीरियंस है प्रमोटर्स के पास। मींस बिजनेस इज इन गुड हैंड्स। एक्सपेंशन प्लान्स इन सब्सिडरी, इनकी जो सब्सिडरीज हैं उसके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? धनसिरी पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी की एक पूरी तरीके से ओन की हुई ये धनसिरी पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक सब्सिडरी है, is in the process of setting up a 10.6 meter polyester film BOPET line at Panagar in state of West Bengal. वेस्ट बंगाल में ये एक अपना BOPET लाइन 10.6 मीटर पॉलिस्टर फिल्म का एक जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पानागढ़ वेस्ट बंगाल स्टेट का एक जगह का नाम है, एक टेरिटरी का नाम है, वहां पे ये अपना एक सेटअप लगा रहे हैं, और इसका प्रोडक्शन 23-24 से they are expecting that production will be started from the financial year 23-24. तो इससे आप एक और एक पॉजिटिव फैक्ट इससे आप जो है कंक्लूजन पे ला सकते हैं कि एक ऑटोमेटिक जो है इनके रेवेन्यू जनरेशन में, इनके बिजनेस रेवेन्यू के अंदर एक ऑटोमेटिक जो है एनहांसमेंट होने वाला है, जो कि इनकी जो सब्सिडरी है धनसिरी पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वेस्ट बंगाल के पानागढ़ में जो है अपना इनका सेटअप इन्होंने डाला है, उसका प्रोडक्शन 23-24 से जब आएगा तो वो बिजनेस का जो एक प्रॉफिट होगा दैट विल ऑल्सो बी एडेड इनटू दी धनसिरी वेंचर्स लिमिटेड के प्रॉफिट में. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट विच आई वांटेड टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू. Let's see if there is anything else. Global presence of this particular company. इस कंपनी का worldwide global presence क्या है? Through one of its associate IDPIL DVL has its presence across the Indian subcontinent, North and South America, European Union, Middle East, North Africa and Eastern Europe. See the global presence of this company. तो जब इतना बड़ा मिडिल ईस्ट, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, मतलब एवरीवेयर दे हैव देयर एक्सपोजर. तो जब इतनी बड़ी मार्केट में एक्सपोजर है तो ग्रोथ पोटेंशियल डेफिनेटली वी आर वेरी वेरी मच होपफुल कि इसका एक अल्टीमेट ग्रोथ पोटेंशियल इसके शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए इन कमिंग ईयर्स.
Trademarks DVL through its associate IVL Dhanseri Petrochem Industries Private Limited is selling the products across the globe in 55 countries. 55 देशों में ये धनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है इसको सेल कर रहे हैं 55 कंट्रीज के अंदर अंडर द ट्रेडमार्क्स ओन्ड बाय आईवीएल रैम्पेट एंड डीवीएल एस्पेक्ट। इनके अपने खुद के ट्रेडमार्क्स हैं जिनकी की मार्केट के अंदर अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस है, अपनी एक मार्केट रिकॉग्निशन है, जो कि एक बेहतरीन पॉइंट है, फैक्टर है, जिससे कि एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट कम्स। ये कुछ स्केल्स हैं जहां पे कि हम फंडामेंटल एनालिसिस को परफॉर्मेंस के साथ हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बेंचमार्क है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 2020 कोविड ईयर, इट वाज इन नेगेटिव -78 एज यू कैन सी। -78 से फिर ये मार्च 21 में 111 आया, 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थोड़े कम हुए, 23 में काफी जो है ये एकदम श्रिंक कर गया। हालांकि बहुत मुश्किल से अपने आप को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये थोड़ा अपने आप को नेगेटिव में जाने से बचा पाए। लेकिन अगेन दिस ईयर यू पीपल कैन सी till date we are in December, complete one quarter is still remaining. Again they are moving towards the positive node in terms of operating profit, which is showing 22 at the moment, and we can expect by the end of March there will be at par performance which we are expecting. नेट प्रॉफिट का देख लेते हैं। 20 कोविड ईयर में माइनस था, 21 में इट वाज 233 एंड देन 22 में इट ग्रोन अप टू 360 और मार्च 23 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर कम था, लेकिन कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू इन्होंने अपने आप को लॉस में नहीं जाने दिया एट ऑल। दे came up with growth only in terms of net profit। 360 के कंपैरिजन में जो नेट प्रॉफिट था इनका 542 रहा। और इस बार तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, उसके साथ अभी एग्जिस्टिंग नेट प्रॉफिट में 3 क्वार्टर्स के अगर वो आप देखें, अभी दिसंबर भी अप्रैल में जून का आया है, जुलाई अगस्त सितंबर का आया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अभी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो ये वहां पे अभी जो थर्ड क्वार्टर है उसके अभी आपको ये रिजल्ट जब देखेंगे तो ये नंबर इंक्रीज होते हुए दिखाई देने चाहिए। और फिर हमारे पास फाइनल क्वार्टर जिसके की रिजल्ट्स मार्च 24 के बाद आएंगे, उसमें भी हम पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड पॉजिटिव नंबर्स को इंक्रीज होते हुए यहां पे देख सकते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारे पास 23 तक के डेटाज हैं, जहां पे कि 2020 में जो है कैश फ्लो 101 रहा। हालांकि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में नेगेटिव नंबर्स देख पा रहे थे। और फिर मार्च 21 में ये कैश फ्लो जो है थोड़ा कम हुआ, मतलब काफी कम हुआ, 101 से 30 आ गया। फिर 22 में ये नेगेटिव चला गया, 23 में एकदम से इसने जंप किया 143। और इस बार हम देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से भी नंबर्स हम पॉजिटिव रहें। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें ग्रेजुअली जब आप 4 साल का 2020, 21, 22 और 23 का देखेंगे तो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आप देख पा रहे हैं। 20 में हालांकि हम माइनस में रहे, रीजन वाज कि सारे बिजनेसेस जो है उस टाइम पे डेंट हुए थे, इंटरनेशनल मार्केट्स बंद थे, पूरी दुनिया ही लॉकडाउन के अंदर चली गई थी एक तरीके से। फिर उसके बाद 2021 में 19, फिर 2022 में 24% एंड 2023 में 28 एंड होपफुली वी विल डू बेटर देन दिस इन 2024 मार्च। सो these numbers are looking good and promising, I believe. Let's go to the final slide of ours, which makes it techno funda analysis. As you can see, we always bring a weekly technical chart price section before you with complete analysis
आपके सामने धनसेरी वेंचर लिमिटेड का वीकली एनालिसिस, वीकली चार्ट एनालिसिस है, बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले ये आप जो देख रहे हैं जहां पे मेरे कर्सर मूव कर रहा है, ये एक्यूमुलेशन जोन। सबसे पहले बता देते हैं सीएमपी, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 326 रुपए 80 पैसे है। यहां से भी अगर इसमें अपनी पोजीशन बनाई जाए तो कभी भी जब मल्टी बैगिंग सर्च कर रहे होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो सारा पैसा एक बार में नहीं डालना होता है। उसमें तरीका यही है जो हम फॉलो करते हैं कि अपने पैसे को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके, ज्यादा एसआईपी भी नहीं करना है, 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके या 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम उस पैसे को उस पर्टिकुलर स्टॉक या उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर लेके जाएं। तो सबसे पहला पोजीशन यही है जहां पे कि अभी स्टैंड कर रहा है, क्योंकि इसके इमीडिएट बाद जो है इसको एक सपोर्ट मिल रहा है जो कि 316 रुपए 35 पैसे के ऊपर है, जहां पे कि जिसको इसने बहुत बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए 2 या 3 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले इसने ब्रीच किया है और फिर वहां से एक रिवर्सल आ रहा है। एंड वी आर होपिंग कि 316 के आसपास जहां पे ये पहुंच चुका है, यहां से दोबारा जो है इसको अपना एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाना चाहिए। अगर इन केस अगर कुछ ऐसा इसके विपरीत भी जाता है तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन हमने बनाया हुआ है कि इस एरिया के अंदर इसमें जो है पोजीशन बनाई जा सकती है, स्टैगर्डली इसको परचेज किया जा सकता है। एंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, आई बिलीव जब वीक हैंड्स खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, वो खत्म हो जाएंगे जब स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसमें आते चले जाएंगे। और ये एक्यूमुलेशन जोन में जो है जब उसकी इसमें पोजीशन बनाते हुए एक टाइम ऐसा आएगा, सेलर्स विल बी नो मोर इनटू दिस पर्टिकुलर लेवल, फिर उसके बाद एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस भी मैंने यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, जो थोड़ा सा जो है लो रिस्क इन्वेस्टर हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बन रहा है 287 रुपए पे। अगर वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट पे क्लोजिंग देता है 287 के नीचे, तो आपको निकलना है। और थोड़ा सा जो है, जो कड़े दिल वाले हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हार्ट वाले, लॉन्गर होराइजन पे और फंडामेंटल स्टोरी को बिलीव करते हैं, दे कैन स्टे टिल 194। कंडीशन विल रिमेन सेम। वीकली चार्ट पे 194 से नीचे अगर क्लोज आता है तो ही आप एग्जिट करेंगे। तो यहां पे 2 स्टॉप लॉसेस हैं, पहला है 287 और दूसरा 194। होपफुली इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, चक्रव्यूह में अंदर जाने के पहले चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता पता होना सबसे जरूरी होता है, जिससे कि सडन सरप्राइजेस से बचा जा सके। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी पहले से डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आप एकदम से जो है भूचाल आ गया, तूफान आ गया, तब आप सोचने बैठे कि अब क्या करें, और वहां पे जाकर के गलत डिसीजन मेकिंग हो जाती है। यहाँ पे ये 2 एरोज मैंने बना रखे हैं। पहला टाइम ये था कि जब आप देखिए वॉल्यूम, जहां पे भी मेरा कर्सर ब्लिंक अभी जो है रोटेट कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे मिले थे, तो यहां से कितनी बेहतरीन जो है तेजी, लगभग 40-45 रुपए से 300 तक कंटिन्यूस तेजी में आया। फिर वहां से जो है एक राउंडिंग बॉटम बोले या फिर इसको कंसोलिडेशन फेज जो है ये रहा। ये लगभग 2021 के मिड से लेकर के अभी 2023 के एंड तक आ गए हैं, और 2021 के मिड से 2023 तक अच्छा एक कंसोलिडेशन फेज पास करते हुए, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए अभी इन्होंने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है विद अ गुड, कंपैरेटिवली अ गुड वॉल्यूम। आप जो कि देख पा रहे हैं, जो सेकंड एरो है यहाँ पे, और यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक नया जोन ऑफ प्राइस एंड एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। तो आई होप मैं आपको टेक्निकल व्यू पॉइंट इसका समझा पाया हूंगा, जो मैं देख पा रहा हूं अपने तजुर्बे से, टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करने के। फंडामेंटल्स हमने पीछे देखे और आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे कि हम एग्जैक्टली क्या, किस वजह से इस स्टॉक को, धनसेरी वेंचर्स लिमिटेड डीवीएल को हमने इस वीकेंड पे एक वैल्यू पिक की तरह हमने चूज किया है, राइट। सो ये था माय डियर फ्रेंड्स हमारे आज का
value digging with Market Shala in value investing chapter of ours. So, as we always say, do invest, do trade, and seek financial freedom with Market Shala. For that, you will have to do only one thing: stay tuned at our Twitter handle, which is given here. Our YouTube channel is also given here. Thank you so much. तो फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा है आपसे जुड़ने का, आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर करने का, तो हमें प्रोत्साहित करते रहें। हमारे वीडियोस को, हमारे ट्वीट्स को एक्नॉलेज करें और शेयर करें, जिससे कि हमारी ये कम्युनिटी इंक्रीज हो और हम लोग सब साथ में मिलके सीखें और कुछ और मोटिवेशन हमें मिले कि हम और बेहतर तरीके से आपके साथ और किस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। हमारे पूरे पुराने वीडियोस को आप जरूर एक बार जो है व्यू करें, तो आप देख पाएंगे उनकी जब हमने वो वैल्यू डिगिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो वीडियोस रिलीज किए थे इसी तरीके से जैसे कि आज हम कर रहे हैं, उस समय से आज के टाइम पे उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस क्या है, कहां तक हम जो है सफल हो पाए अपनी एनालिसिस के साथ, हम तो काफी कॉन्फिडेंट हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद से देखें, खुद से एनालाइज करें, सीखें और अपने आप से इन चीजों को खुद अपने लिए जो है आप एक्सप्लोर करते हुए, आप फाइंड करते हुए अपने लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम आगे और बढ़ाएं। तो thank you so much for your valuable time. Stay tuned with Market Shala. Thank you. Bye bye. See you soon.